राजेश यादव जी, रमज़ान का महीना चल रहा है और होली भी नज़दीक है, क्या कहना चाहते हैं आप जनता से? रमज़ान और ईद, ये वो दो त्योहार, ईद के होली, रमज़ान और होली का त्यौहार हिंदुस्तान की आत्मा का त्यौहार है और हिंदुस्तान की आत्मा हिंदू और मुसलमानों में बसती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये त्यौहार मनाया जाता है। मैं आज के दिन खुद और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से पूरे देशवासियों को और हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं अपने नेता शिवपाल यादव की ओर से भी सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इस मौके पर एक ही बात कहूँगा कि अमन का पैगाम इस मौके पर जाए और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव दिख रहा है वो तनाव कम हो, तो कम ही न हो बल्कि ख़त्म हो। जहाँ एक तरफ आप देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में इस मुबारक मौके पर तलवारें खिंची हुई हैं, लोग खिंचवा रहे हैं, उनको तलवारें बयान में जाएं और एक भाईचारे का संदेश उनके बीच जाए, क्योंकि कोई भी युद्ध जो होता है वो किसी के खिलाफ नहीं होता है, मानवता के खिलाफ होता है। चाहे अमेरिकन मारे जाएं कि ईरान के या इजराइल के लोग मारे जाएं, मानवता मरती है। तो मानवता के आंसू पोंछने के लिए युद्ध को रोकना बहुत ज़रूरी है। मैं साउथ एशिया का एक कमेटी का चेयरमैन होने के नाते मैं अपील करता हूँ इन दोनों देशों से, ईद और होली के इस मुबारक मौके पर युद्ध को बंद रखें, मानवता को जिंदा रखें और आपस में भाईचारे का संदेश दें। 2027 का चुनाव आ रहा है, देखा जा रहा है कि इसे लोग कह रहे हैं कि अब की भाजपा की पोजीशन बड़ी डाउन चल रही है, तो क्या लगता है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी या भाजपा तिवारा सर गद्दी पे योगी जी बैठेंगे? देखिए, 2027 का जो चुनाव है, हमारा अपना मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और उनके लिए चुनाव लड़ा नहीं जा रहा है, जनता खुद उनके लिए चुनाव मैदान में आ रही है। अदर बैकवर्ड, गरीब, ऊंची जात के लोग, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे खां साहब हो, वो स्वयं अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठाने के लिए उतावले हो रहे हैं और इस बार का चुनाव बड़ा ऐतिहासिक होगा और सर्वधर्म के लोग अखिलेश यादव को इस कुर्सी पर देखना चाहते हैं। हमारे नेता शिवपाल यादव जी भी इस लड़ाई में बहुत बड़े योद्धा के रूप में उभरेंगे और उनकी शक्ति और उनकी बुद्धि इस चुनाव में दिखाई पड़ेगी। मैं इन दोनों लोगों को, चाचा और भतीजे को, अग्रिम बधाई देता हूं कि वो सरकार पे काबिज होने जा रहे हैं। मैं इसके साथ एक सामाजिक बम फूट रहा है, वो है महंगाई। सामाजिक समरसता के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बहुत जरूरत है। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, आपस में एक दूसरे को मारने पर आदमी तैयार है, गुंडागर्दी बढ़ रही है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि आप दोनों लोग देश की कानून व्यवस्था और प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखिए। मैं
प्रधानमंत्री जी की तारीफ करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत का नाम कमाया है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के अंदर उनकी सरकार फेल हो रही है। बाहर की प्रसिद्धि और देश के अंदर कभी ये उनको ले डूबी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि भूखे को और भूख ना लगे, गरीबी को और गरीबी ना लगे, परेशान को और परेशान ना लगे, महिलाएं सुरक्षित रहें। क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी तो भारत माता का अपमान होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नेता अखिलेश यादव ने ठान लिया है कि हम इन चीज़ों को करके मानेंगे। इसीलिए वो उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने जा रहे हैं। उनकी बागडोर संभलते ही देश का नौजवान अपने आप को स्वयं मुख्यमंत्री समझेगा और देश का नौजवान के साथ साथ में शिवपाल जी की जो तीसरी दृष्टि है, शिव की शक्ति है, वो आपके उत्तर प्रदेश पे विकास की गंगा को बहाएगी। मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री और उनकी सरकार आने वाली है।